सभी साथियों को नमस्ते। तो अभी 4 लॉकडाउन हो चुके हैं कोरोना के कारण, और इस पूरे समय में हमने अपने आसपास अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों को बनते हुए देखा। हमने अपने आसपास जो प्रिविलेज है, जो हमारे पास प्रिविलेज है, और उसे महसूस किया, और ये भी देखा कि जो हमारे समाज की जो दरारें हैं वो एकदम उभर के कैसे गहरी हो गई। इस पूरे दौरान, इस पूरे समय के दौरान लगातार बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे निजी तौर पर बहुत कचोट रहे थे, और उन्हीं प्रश्नों को कई बार कार्य के द्वारा, कई बार मंथन के द्वारा उनके उत्तर खोजने की कोशिश की, और उत्तर तो शायद मुझे नहीं मिले, मगर कहीं ना कहीं सामाजिक वास्तविकताओं से रूबरू हुआ। तो उसी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। तू कौन है, तू ये बता कि क्या तेरा वजूद है। कौन जात कौन धर्म, तू क्यों यहाँ मौजूद है। किस मिट्टी की उपज तू पुरुष या नारी है। क्या तेरी अभिलाषा, तू किसकी उत्तराधिकारी है। तू राजा है या प्रजा है, तू शोषक है या शोषित है। तू अन्नपूर्णा का अवतार या तू ही है जो कुपोषित है। तू कौन है, तू ये बता कि क्या तेरा वजूद है। कौन जात कौन धर्म, तू क्यों यहाँ मौजूद है। तो अब ये तो सारे प्रश्न थे जो उठे। अब अभी इन्हीं प्रश्नों को हम अपने आसपास देखते हैं, अपने सामाजिक ताने बाने में देखते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास चलता है। तो वो कुछ इस प्रकार से जाता है। क्या बात, आज लाजिमी ये ख्याल आया। आईना देख, आज अपनी ही हस्ती पर सवाल उठाया। तू मैं ही है, मैं तू ही हूं, कुछ नहीं भी तो हम में भिन्न है। हम अनेक हैं फिर भी एक हैं, बस चश्मों के रंग विभिन्न हैं। अब ये रंग कौन से हैं? अब ये रंग देखिए, ये रंग है, चश्मे लगे हैं सत्ता के, लोभ ने, सरकार ने, भय ने भी और क्रोध ने, और प्राप्त विशेषाधिकार ने। सत्ता की लालसा में मैं बहुसंख्यक बन जाता हूं। आत्मा बेच जहर गोल, भाई से भाई को लड़ाता हूं। उनके लहू के ईंधन से अपना चूल्हा जलाता हूं। कपड़ों से पहचान कर तो कभी विशाल बरगद गिरने के नाम पर, और कभी देशभक्ति के टेस्ट के काम पर सत्ता की मलाई लपलपाता हूं। और भय की बात करें तो भय का चश्मा पहनकर मैं धर्मांध ढोंगी बन जाता हूं, और सवाल पूछना छोड़कर आदर्श आज्ञाकारी कहलाता हूं। और आपने देखा होगा हमारे आसपास हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें एक आदर्श और आज्ञाकारी शब्दों को कैसे बहुत ही साथ में जोड़कर देखा जाता है, और कैसे प्रश्नों को सत्ता से प्रश्न पूछने को, या और ये सत्ता सिर्फ सरकारी सत्ता की बात नहीं है, ये सत्ता अपने परिवार में, सत्ता अपने आसपास, सत्ता अपने सामाजिक ताने बाने में, उन प्रश्नों को रोकने से मना किया जाता है, और कैसे उन्हें आदर्श बालक या बालिका की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। क्रोध में मैं कौन हूं इसका मुझे स्मरण नहीं, बस दूसरों की आंख में सहमी सी एक छवि दिखी, और उन्हीं गहरी आंखों में दिखी मुझे एक और कृति, जो था तो शायद मैं ही, बस आत्मा मरी सी थी। विशेषाधिकार के चश्मे की बात बड़ी निराली है। अब विशेषाधिकार, अलग अलग प्रकार के विशेषाधिकार। मैं एक मर्द हूं, मैं एक अपर कास्ट परिवार में जन्मा हुआ मर्द हूं, एक क्लास में जन्मा हुआ मर्द हूं, तो उससे कुछ विशेषाधिकार मिले हैं तब। और ये विशेषाधिकार की सबसे मजेदार बात ये होती है कि जब ये हमारे पास होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि इसके कारण शोषण एग्जिस्ट करता भी है हमारे आसपास। तो इस पे कुछ लिखा है, विशेषाधिकार के चश्मे की बात बड़ी निराली है। ये लगे जो एक बार भाई उतरना निर्भारी है। इसे पहन बिन मानवीयता, दिखे शोषित में अकर्मण्यता। दोबारा सुनते हैं, इसे पहन बिन मानवीयता, दिखे शोषित में अकर्मण्यता, और उतार फेंकना ऐसा जैसे शरीर से अंग छिना। तो कई बार अपने परिवारों में
या अभी जैसे आपने देखा होगा कि इतना बड़ा मजदूर वर्ग पूरा कोरोना के समय भूख की महामारी से पीड़ित हुआ, अपने घर वापस जाने से पीड़ित हुआ। और एक वर्ग हमारे समाज में ऐसा भी था जो छूटते ही इसी को गाली दे रहा था कि भाई क्या ये अपने घरों में नहीं रह सकते, इन्हें वापस जाना ज़रूरी है। तो सोचिएगा कुछ जो लाइनें लिखी हैं। आगे चलते हैं। तो अब एक और वर्ग जो कई बार मतलब हमारे समाज के जो पीछे का पटल है उस पर रहता है और उसके बिना शायद हमारा समाज चलना पॉसिबल नहीं है। तो रंगीन सरकारी किताबों में मैं खुशहाल अन्नपूर्णा किसान हूं, कर्ज के बोझ से तड़पता मैं भूखों मरता इंसान हूं। तो आप कभी भी अपनी एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे या अलग अलग किताबें देखेंगे, अलग अलग करिकुलम की किताबें देखेंगे, तो उसमें किसानों की जो एक छवि दिखाई जाती है, बड़ा खुश परिवार देश के निर्माण में लगा हुआ है। लेकिन वास्तविकता से अभी भी हम देखें तो हम कितना परे हैं। हर साल कितने किसान सुसाइड करते हैं, ये कितने अखबारों की हेडलाइन बनता है, कितने अखबारों की नहीं बनता है। तो उसी के ऊपर, उसी से परेशान होकर वहीं से ये लाइनें निकली हैं कि रंगीन सरकारी किताबों में मैं खुशहाल अन्नपूर्णा किसान हूँ, कर्ज के बोझ से तड़पता मैं भूखों मरता इंसान हूँ, मेरे खून पसीने से सब अपनी थाली भरते हैं, मेरे खून पसीने से सब अपनी थाली भरते हैं, मगर अदृश्य हो जाते सब जब हम अपना गला घोट मरते हैं, मगर अदृश्य हो जाते सब जब हम अपना गला घोट मरते हैं। अब ये अगली पंक्तियां उस मजदूर वर्ग को समर्पित है जो अभी इस पूरे समय में जिनका यदि मैं कहूँ तो एकदम सिस्टमेटिक लेवल पे जो एक शोषण होता है जो निकलता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसने हमारे सिस्टम की, तंत्र की एकदम जो कमियां हैं उसे खोल कर रख दिया है, या फिर एक तरीके से बोलें कि कहीं उनके पटल में, कहीं उनकी वर्ल्ड व्यू में, उनकी नज़र में ये वर्ग शायद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो देश की अर्थव्यवस्था का मुझको निर्माता कहते हैं, दिल्ली के गलियारों में हम महज अंकों में जिंदा रहते हैं। न्याय, संप्रभुता, समता, आज़ादी, अभी हमारे संविधान, हमारी जो प्रस्तावना है, इसके 4 मुख्य स्तंभ, न्याय, संप्रभुता, समता, आज़ादी, ये किस चिड़िया का नाम है? हम निरे बंधुआ मजदूर, हम कागज में भी मुर्दा रहते हैं। अभी भी देश में बहुत बड़ा मजदूर वर्ग ऐसा है जिनके प्रॉपर सरकारी दस्तावेज नहीं बने हुए हैं, जो देश में अभी भी बहुत सारी सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो एक तो ये दिल्ली के गलियारों में अंकों में जिंदा है, और उन कागज में भी शायद ये कहीं ना कहीं मुर्दा है। अब जो एक अगला प्रश्न है कि भाई हमने शुरुआत में पूछा था कि मैं पुरुष हूं या नारी हूं, तो मैं जननी हूं, मैं खाला भी, मैं अर्धांगिनी और अबला भी, मैं इज्जत भी और गालियों में फजीहत भी। कभी आप गालियों को देखेंगे अपने आसपास तो आप देखेंगे कि गालियां किसके ऊपर बनती हैं, किस प्रकार से बनती हैं। हम एक पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं यदि इस पे ध्यान से गौर फरमाएंगे। तो मैं पितृसत्ता और राष्ट्रवाद को सीती हूँ, मैं नारी सिर्फ मैं ही तो नहीं, महज अंशों में रहकर जीती हूँ। कभी किसी की बीवी बनकर, कभी किसी की बहन बनकर, कभी किसी की माँ बनकर, कभी राष्ट्रमाता बनकर, कभी इज्जत बनकर, लेकिन मैं नारी सिर्फ मैं ही तो नहीं, महज अंशों में रहकर जीती। तो अभी जो शुरुआत में प्रश्न हमने पूछा था कि क्या अभिलाषा है, क्या किस चीज़ की उत्तराधिकारी है, तो भाई रोटी, कपड़ा, सम्मान, मकान की अभिलाषा लिए मैं शून्य की उत्तराधिकारी। वजूद मेरा इस मिट्टी के कण में, मैं नग्न एक जीवन मरण में, विशेषाधिकार अकर्मण्यता के चश्मे लिए धरा गगन में, जाति धर्म में मेरा अस्तित्व छिन्न छिन्न है,
जाति धर्म में मेरा अस्तित्व छिन्न छिन्न है। इस पर सोचिएगा, थोड़ा विचारिएगा कि हम कैसे इस दुनिया में जन्म लेते हैं और किस प्रकार इस दुनिया से हम अलविदा लेते हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या है, और कि जाति धर्म उस अस्तित्व का क्या करते हैं। मैं हूँ, लेकिन मैं इस समाज का हिस्सा भी हूँ। तो मेरा अस्तित्व को कौन छिन्न करने की कोशिश कर रहा है, कौन भिन्न करने की कोशिश कर रहा है, और कौन उस अस्तित्व को बना रहा है। तू मैं ही है, मैं तू ही हूँ, कुछ नहीं भी तो हम में भिन्न है। तू मैं ही है, मैं तू ही हूँ, कुछ नहीं भी तो हम में भिन्न है। धन्यवाद।